डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट बिहेवियर के साथ आपने ब्रांड को टारगेट करना होगा। स्मार्ट स्काउट के साथ भी आप कर सकते हो, रिवर्स मेथड के साथ भी आप कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक के साथ आप ब्रांड फाइंड कर सकते हो। अब ये मसला नहीं है कि आप ब्रांड किन किन मेथड के साथ फाइंड कर सकते हो, मसला ये है कि आप जो ब्रांड फाइंड करोगे उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, गौर से सुनो, गौर से सुनो। नॉर्मली अभी जो मैं खुद उस चीज पे काम कर रहा हूँ, एक तो अपने माइंड से प्लीज ये बात निकालो कि हमें या छोटे ब्रांड के साथ जाना चाहिए या बड़े ब्रांड के साथ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये निकालोगे कि नहीं? ये बात तो अपने माइंड से बिल्कुल निकालो कि हमने ये बड़े ब्रांड को टारगेट करना है छोटे ब्रांड को। नो, ब्रांड ब्रांड होता है यार, वो छोटे, ये हमें सिंपल, ये सिंपल, अगर आप लोग क्वेश्चन करते तो फिर मैं भी आपको आंसर दे देता हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये अपने माइंड से निकालो। उसकी रीजन ये होती ना, नाउ ड्यू टू एब्रप्ट प्राइस वार, जिस तरह ये मोस्ट ऑफ द केस एशिया के जो अनमेच्योर सेलर है ना, इसको मैं अनमेच्योर सेलर कहता हूँ, यकीन करो, वो बाय बॉक्स को सिरे से समझते ही नहीं है। वो जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना, वो इस चीज को नहीं कहते देखते। अब उसको समझना चाहिए यार कि इसको $24 पे भी ये प्रोडक्ट एक टाइम पे बिका था, अगर हम ये प्राइस वार ना करते तो अभी भी ये 24 पे बिकता ना, तो जाहिर बात है 24 पे इसको ज्यादा प्रॉफिट होता बनिस्बत 19 पे। लोग क्या करते हैं, वो जो अनमेच्योर सेलर आते हैं ना, जो वो में जायंट सेलर होते, वो यहाँ पे आते हैं, वो सिर्फ इस चीज को खुश होते हैं कि वो बस अपने सेलर सेंटर को रिफ्रेश करे और यहाँ पे उसको ऑर्डर आए और यहाँ पे उसको सेल शो हो। उसका क्या फायदा होगा यार? आप एक प्रोडक्ट को 24 पे सेल करोगे, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा बनिस्बत 19 पे, उसमें कितना प्रॉफिट होगा? बेशक आपको दिन में 5 ऑर्डर आए लेकिन प्रॉफिट के साथ आए, और बेशक आपको दिन में 10 ऑर्डर आए, अगर वो सारे लॉस में जा रहे हो तो उसमें कोई क्या फायदा? एक तो आपकी एनर्जी जाया हो गई, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, कितने टाइम तक अमेजोन में इन्वेस्ट रहेगी, तो इसका क्या फायदा? समझ आ रही है आपको? तो कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट में ना जाओ जिसमें ऐसे सेलर बैठे हो जो कि बाय बॉक्स को स्ट्रेटेजी को नहीं समझ रहे हो। तो आपको किस तरह पता चलेगा? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपको सेलर्स के नाम शो हो रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा प्राइस, अब इस प्रोडक्ट के मैं समझता हूँ प्राइस वार बहुत कम है, बहुत कम है। आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग में अपनी देखी होगी कि ऐसे प्रोडक्ट भी आप लोगों ने देखे होंगे इसमें ग्राफ बिल्कुल अप एंड डाउन हुआ होगा, हुआ है कि नहीं? बहुत ज्यादा प्राइस वार उसमें हुई हो। तो कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट में ना जाओ। समझ आ रही है आपको? हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ब्रांड को कॉल करते हो ना, कॉल कि क्या बात करनी होगी? सबसे पहले जब भी आप किसी ब्रांड को कॉल करते हो ना, सिंपली मैं किस तरह बात करता हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। हेलो, दिस इज मी फरमान जरगर, an Amazon seller working on the Amazon platform from last 4 to 5 years. I have multiple stores and selling multiple branded products on Amazon. And we have sell products of MCG tools. We have sell products of Fitting Labs. We have sell products of Problem. We have sell products of Pro Club. जो जो ब्रांड के साथ अगर आपने काम भी नहीं किया है ना, एटलीस्ट कुछ 4-5 ब्रांड्स के नाम याद कर लो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के। और बात समझ आ रही है आपको? अच्छे अच्छे ब्रांड्स के नाम याद कर लो और उनको बताओ कि आई जी हैव अ सर। पोर्टफोलियो, I have a portfolio and we are selling products of multiple brand, right? And we have the exclusivity of that brand and we are going to sell this product, these products on our stores. And we are also interested to sell your products on our store as well, because mostly of our customers demanded this product, need this type of products that you guys have selling on your website. So we are offering you a type of exclusivity and we want to be your exclusive seller on Amazon, because we have seen your sellers that sell your products on Amazon. मेरी बातों की समझ आ रही है कि नहीं? जी आ सर, रही जी आ है, रही है। आ रही है। इस तरीके से बात करनी होगी because we have seen mostly sellers that sell your products on Amazon, they are doing abruptly price war, due to which your brand value is damaged day by day. उन्हें बताना होगा कि आपके प्रोडक्ट जो Amazon पे अभी करंटली सेल हो रहे हैं ना, इसमें ऐसे सेलर है जो कि बहुत ज्यादा प्राइस वार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपका क्या होगा, आपकी ब्रांड की वैल्यू खराब हो रही है। अपने उन्हें बताना होगा ड्यू टू विच योर ब्रांड वैल्यू हैज बीन डैमेज्ड डे बाय डे, and no customer will trust on your brands in the future. So we will be the sellers, we will be the only sellers to sell your products on Amazon, and we will take care of your map policy, we will take care of your price, and we will take care of your quality to sell your products on our Amazon store.
जब आप ब्रांड को उसके फायदे की बात करोगे ना, यकीन करो वो आपके साथ फिर मानेगा। उन्हें कहो कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव अ ह्यूज म्यूचुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव म्यूचुअल फंड, वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, we have a lot of stores, we have a lot of companies in different states of America, and we want to sell your products on our stores. But the problem with your products on Amazon, that most of the sellers that selling your products on Amazon are doing abruptly price war, due to which your brand value and your brand image is damaged day by day. जब आप उन्हें कहोगे तो उन्हें अब इसका एहसास होगा कि यार ये एक इस तरह का सेलर है जो कि और लोगों से डिफरेंट है, ये उल्टा मेरे ब्रांड को जो है ना प्रमोट कर रहा है। उन्हें ये भी बताओ कि अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी एबल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक वी हैव आवर फेसबुक प्रोफाइल, वी हैव आवर यूट्यूब चैनल। जरूरी नहीं अगर आपके पास अपना यूट्यूब चैनल हो, जरूरी नहीं है कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हो। उन्हें बताओ कि हमारी कंपनी की अच्छी खासी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उल्टा हम आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, पेड प्रमोशन करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की जो है ना मार्केटिंग करेंगे। उन्हें कहो कि वी विल running PPC on your products, to advertise your products on Amazon and other e-commerce platform like Walmart, like eBay, eSay, as well as on Facebook Marketplace, Instagram, YouTube, Pinterest. उन्हें कहो कि हम आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपकी जो है ना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पीपीसी रन करेंगे। तो क्या, लेट्स सपोज उम्मे फरवा आप एक ब्रांड हो फॉर एग्जांपल, और यही एक ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम है सेंटी प्रिंट वर्क, और मैं आपको कॉल करूं और मैं आपको इस तरीके की बात करूं, तो और दूसरा साइड से आपको जो है ना फॉर एग्जांपल शाहजैन भाई कॉल करे और वो आपसे कहे कि आई वांट टू ओपन अ होलसेल अकाउंट एंड आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, और आई वांट टू बी योर होलसेलर ऑन अमेज़न, तो आप किसको ज्यादा वैल्यू दोगे? सच सच बताओ, ह्यूमन सर साइकी के ये तो मुताबिक। ऑब्वियस है कि सर ये तो ऑब्वियस है ना कि इंसान अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है ना। लेकिन हम्म। हम जब इस तरीके से मैसेज भी करते हैं ना, मेल भी करते हैं, तो वो हमें आगे हम्म। से कहते हैं ठीक है फिर शो योर स्टोर फ्रंट्स लिंक और ओके। शो योर मतलब सेल्स डाटा, ओके। सेल्स ओके, हिस्ट्री शो जबरदस्त। करें, स्टोर फ्रंट्स ओके, लिंक गुड। शेयर करें, और फिर ये भी ओके। बताएं कि आप किस किस स्टेट में किन किन ब्रांड्स को बेच रहे हैं ना। तो फिर हम ओके। उन्हें सेल्स ओके। हिस्ट्री कहाँ से दिखाएं, स्टोर फ्रंट के लिंक कहाँ से दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इस टाइम जो है ना, इस टाइम अगर आप लोग को याद हो, मैंने आपको बताया था कि 15 लाख सप्लायर्स मीन ब्रांड्स है। 100 में से 20% भी मैं नहीं समझता कि आपसे वो आपके स्टोर फ्रंट का डेटा मांगते। 20% भी मैं नहीं समझता, 20% बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। यकीन करो मैं 5% भी नहीं समझता जो आपके आपसे आपकी पर्सनल डेटा, जब आप उन्हें बताओगे तो वो, जब इस तरह की बातें कहोगी ना तो वो समझ जाएगा कि ये प्रोफेशनल बंदा है। 5% भी नहीं, मैं नहीं समझता कि वो आपसे मांगता है। अच्छा, जो आपसे मांगता है, लेट सपोज आपको पता लगा कि यार इस ब्रांड में बहुत पोटेंशियल है और वो आपसे इस तरीके का डेटा मांग रहे हैं, वो आपसे ब्रांड्स के डेटा मांग रहे हैं, तो जो जो ब्रांड्स आपने ऑलरेडी टारगेट किए, तो क्या आप इसी टाइम किसी और ब्रांड के साथ कांटेक्ट में नहीं होगी? आपको उस ब्रांड्स के नाम भी याद होंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था ना कि ये बास ब्रांड ऐसे होते हैं कि जो आपसे स्टोर फ्रंट मांगते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस ब्रांड के साथ आप एक दो मेथड है, जिस ब्रांड के साथ आप करंटली फॉर एग्जांपल काम कर रही हो, जो भी ब्रांड हो, जिस ब्रांड के साथ आप करंटली काम कर रही हो, तो उस ब्रांड का आप इस तरह करो ना कि उस ब्रांड के जिस ईमेल के साथ आप बात कर रहे हो, उस ईमेल पे आपकी कुछ कन्वर्सेशन हुई होगी कि नहीं, हुई होगी कि नहीं? जी सर। सिंपल। जी सर उसके, हुई होगी। हाँ, उसके मेन मेन स्क्रीनशॉट उठाओ और उसको अपलोड कर लो, अटैचमेंट में अपलोड कर लो कि दिस ब्रांड के साथ मैं ये ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। हाँ, वो भी कर लिया। फिर फॉर एग्जांपल आपसे स्टोर फ्रंट का मांगता है, तो मेरे पास जो ऑलरेडी स्टोर फ्रंट है ना, मुझे कहो कि फरमान भी मुझे अपने स्टोर फ्रंट दे दे, मैं आपको अपने स्टोर फ्रंट का जो ऑलरेडी मेरा जिस ब्रांड के साथ है, मैं आपको अपने स्टोर फ्रंट, अपने ऑफिशियल स्टोर फ्रंट लिंक दे दूंगा। आप उन्हें अटैचमेंट में अपलोड कर लो कि ये भी मेरे एक स्टोर का स्टोर फ्रंट है। उन्हें क्या पता कि ये आपका सर कौन सा हाँ, स्टोर है। मेरे दिमाग में एक बात आई सर, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने हमें बताया था कि अगर वो आपसे बहुत परमानेंट किस्म का स्टोर मांगते हैं तो आप कोई भी उठाकर दे सकते हैं, ये भी, उन्हें हाँ, ये कह ये के भी कि एग्जैक्टली exactly। उन्हें ये कहो कि मैं इस स्टोर पे नहीं लगा रहा जो मैं आपको अभी स्टोर फ्रंट पे सेंड कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा स्टोर है। मैं जिस एलएलसी के लिए, जिस स्टोर के लिए आपसे मांग रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मेरा फ्रेश बना हुआ है।
और जिस ब्रांड के साथ मैं आप बता रहा हूँ, ये उस स्टोर फ्रंट का, ये उस स्टोर का है। और जो ब्रांड आप उसको सेंड कर रहे हो ना, तो आपको जाहिर बात है उस ब्रांड के स्टोर फ्रंट तो आपको पता होंगे कि नहीं। हम्म। जी सर। डिफरेंट टेक्निक्स आप लोगों ने यूज करने होंगे, डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने यूज करने होंगे। और यकीन करो, तो वो यकीन हमें करो आगे से कुछ नहीं कहेंगे कि भाई आप नए पे क्यों लगा रहे हो? यार, जब आप उन्हें स्टार्ट में कॉल पे बताओगे कि वी हैव मल्टीपल स्टोर्स, वी हैव मल्टीपल कंपनीज एंड वी वांट टू इन्वेस्ट our investment in your products and want to invest in our investment in your products and to sell your products on our new stores। ऑलरेडी हमारा और स्टोर है, फिर हम और ब्रांड्स के प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अब आपके ब्रांड का प्रोडक्ट हम अपने इस स्टोर पे लगा रहे हैं और हमारे पास ये पोर्टफोलियो है। उसको हमेशा याद ठीक है। रखो ना, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि ये आप किस चीज पे लगा रहे हो, इस चीज पे लगा रहे हो। उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से गर्ज है कि आप उस ब्रांड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आई होप सो कि अभी आप लोग की वो मोटिवेशन लेवल थोड़ी बहुत अप हुई होगी। मैं तो अपनी साइड से पूरी कोशिश की। और इन लाइफ में डीप मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे ना, मोटिवेशन आपको कभी भी नहीं आ सकती। और डीमोटिवेशन आपको अपने ही लोगों से ही आती है। लाइक किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में एक बंदे के पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास नहीं है, आप डीमोटिवेट हो गए। अब दो किस्म के डीमोटिवेशन होंगे। आप डीमोटिवेट हुए और आपने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, बस आप फिर वो दूसरे बंदों में आते होंगे। और आपने उसको देख लिया और आप डिमोटिवेट हुए कि यार अल्लाह ने इसको दिया है, इसने मेहनत की है, मुझे भी तो ये मिल सकता है ना अगर मैं मेहनत करूंगा। तो फिर ये वो वाली डिमोटिवेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो। तो डिमोटिवेशन के साथ ही मोटिवेशन आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। दुआ में याद रखे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, खुश रहे, आबाद रहे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।